आज हम बना रहे हैं जी आलू वाले चावल। तो आलू छील के ना मसाला भी बना लिया है और ये हरा धनिया रखा हुआ है, इसको भी रखते हैं, ये कल काम आ जाएगा। चावलों में तो नहीं डालेंगे। और ये अम्मी बैठी हैं। अम्मी अब कैसी तबीयत है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब प्यारी बेटियों को, बेटों को, सबको अल्लाह सुख सेहत वाली जिंदगी दे। आमीन आमीन। और मैं तो बस दवाइयाँ खाती हूँ तो तबीयत सही, बस वो असर होता है दवाइयों को, जब तक असर ख़त्म होता है फिर तबीयत खराब। अल्लाह पाक सेहत दे। यही मेरी रूटीन बनी खड़ी है दवाइयों की। अल्लाह पाक आपको भी सेहत दे। दवाइयाँ भी खाओ तो वो भी नहीं होता, पेट में दर्द हर वक्त रहता है। अब तो परहेजी खाना भी खा रही हूँ, बहुत बिल्कुल नमक मिर्च ख़त्म कर दी है। बस ये बारिशें ज़रा रुक जाए ना, 1-2 दिन तक करवाते हैं टेस्ट, फिर उसके बाद देखते हैं कि टेस्ट करवाएं यरकान का। हाँ जी। और वो ब्लड का भी, फिर देखें क्या कितना ज़्यादा हो गया है, कम हुआ है क्या। जी जी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। आमीन आमीन। अल्लाह पाक सब बीमारों को शिफा दे। आमीन आमीन। और ये कपड़े धोए हैं तो अब्दुल्ला हद के ये नए सूट तो जो है ना ये अंदर खड़े किए हैं, बाहर ना इनका कलर वगैरह ख़राब ना हो। अभी बाहर चल के आपको दिखाती हूँ। ये मैंने कपड़े रखे हुए हैं, अभी ये रज़ाइयों के छाड़े हैं। और बाकी कपड़े जो है ना ये सारे ही धुले हुए हैं, जो भी कपड़े हो गए थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे जी। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ कि हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और आज देखें मौसम, आज मौसम माशाल्लाह साफ़ है, हल्के फुल्के बादल हैं और ऐसे साफ़ आसमान है, मतलब प्यारा मौसम है। आजकल मौसम ऐसे बहुत अच्छा है। तो चावल बनाते हैं, अभी जो भी घर की रूटीन होगी शेयर करूँगी आपके साथ। और अम्मी का जो है ना वो मतलब परहेजी खाना चल रहा है। अभी पर कुछ 1-2 दिन पहले एक वीडियो पे कमेंट आया हुआ था कि आपकी अम्मी जो है ना वो परहेजी खाना नहीं खाती हैं, तो मुझसे देखा नहीं जाता, तो आप मतलब उनको ना बहुत परहेजी खाना दिया करें। जितना होता है मैं कोशिश करती हूँ कि अम्मी को परहेजी खाना ही दो, लेकिन किसी टाइम अम्मी कहती हैं कि मेरे मुँह का जायका बहुत ख़राब है, या कोई चीज़ घर में बनाया तो वो चीज़ मुझे चखा दो, तो फिर वो मैं दे ही देती हूँ। और बाकी बस आप अल्लाह पाक से मेरे लिए दुआ किया करें और बस दुआ करें अम्मी के लिए। बाकी परहेजी खाना इंशाल्लाह देते होते हैं हम उनको, और आगे भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ उनका ख्याल रखने की। बाकी अल्लाह पाक सेहत दे। ये जी बिल्ली छुप छुप के कहाँ जा रही है? ये देखें फिर से बादल हो रहे हैं, पता नहीं इस साइड से पता नहीं बादल आ रहे हैं कि पता नहीं इस साइड से। हम जा रहे हैं जी ज़रा सब्ज़ी की दुकान पे, मैं और अब्दुल्ला अम्मी के लिए ना चुकंदर ढूंढने जा रहे हैं चौक से। यहाँ जो सब्ज़ी वाला आया था उसके पास नहीं थे, तो अब हमने सोचा कि हम चौक से पता करके आते हैं, अगर मिल जाते हैं तो। चुकंदर डॉक्टर ने बताया अम्मी को कि ना उससे खून बनता है, खून की कमी कम होती है, तो वो खाना चाहिए। तो मैंने कहा चौक से ही पता करते हैं। रेडी वाले जो सब्ज़ी लेकर आते हैं ना उनके पास नहीं होता है, वो किसी किसी दुकान पे होता है, वो हर सब्ज़ी वाली दुकान पे नहीं होता। तो चलो पता कर लेते हैं। चुकंदर तो हर दुकान से पूछा है, मिला ही नहीं। फिर मैंने कहा चलें कुछ तो ले चलते हैं।
फिर सेब ले रहे हैं अम्मी के लिए। घर आ गए हम, चुकंदर तो मिला नहीं। अब पकाते हैं आलू वाले चावल। ये अब्दुल्लाहद को दो, उसको बोलो लेकर आए टॉफियाँ। बांटने के लिए टॉफियाँ मंगवाते हैं। चौक से आया था ना तो पॉपकॉर्न वाला खड़ा था, वहाँ से वो लिया। चुकंदर जो है ना वो यहाँ से नहीं मिलता, बाजार से लेना पड़ेगा। तो ऐसा करोगे किलो मंगवा के ना इकट्ठा ही रख लेंगे, वो तो जल्दी ख़राब भी नहीं होता है ना। चुकंदर नहीं मिला मुझे। हाँ जी, गए भी हैं ऊपर चौक पे। हाँ जी गए भी हैं, मिला ही नहीं। सब कह रहे हैं कि वो ही खाओ। हाँ जी वो अच्छा होता है ना। स्ट्रॉबेरी भी नहीं मिली, मैंने कहा चलो स्ट्रॉबेरी मिल जाए, खून की कमी पूरी करता है। वो भी नहीं मिली। चलो बाजार से मंगवाएंगे कल इंशाल्लाह। चलो अभी मैं चावल बनाऊँ। चल चला दुआ चल कर नानी रुकन रुकन मेरी नानी तेरी बिरा दिया उधर मेरी इब्राहिम आंटी बाजी अब पंखा बंद करते हैं, आप आ जाओ। अब्दुल्ला अभी पंखा बंद कर दो बेटा, अम्मी को सर्दी लगेगी ना। अम्मी अभी कुर्सी है अम्मी आगे से। अब्दुल्ला जाओ। ये जी चावल हमारे हो गए हैं तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मज़ेदार से चावल बने हैं। बस अब मैंने ज़ानब को कहा है कि यहीं पे ले आओ प्लेटें भी और चावल भी, तो ना यहीं बैठ के खाते हैं। हाँ जी अब्दुल्लाहद, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कैसी बारिश आई थी ये बताओ? बस बहुत ज़्यादा बारिश कैसी? तूफानी बारिश है ना। हम तो डर गए थे। डरे नहीं थे, मैंने ओले खाए थे। नहीं वैसे तो डर लगता है, मुझे भी लगा था डर। बहुत ज़्यादा बिजली कड़कती है। अल्लाह पाक बस सब पे रहमत करे, आमीन आमीन। और अब चावल खाते हैं। अम्मी ने खाना खा लिया है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये अब्दुल्लाहद के कपड़े यहीं पे रखे हैं। ये फिर नहीं रस्सी पे खड़े हैं। अरे हमने पर्दा नीचे गिराया हुआ है क्योंकि फिर ना रात को मक्खियाँ तंग करती हैं। हाँ जी आ गई हैं प्लेटें, अब खाते हैं, डालते हैं चावल। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो अपना फिक्का सालन खा लिया, रोटी भी खा ली। अम्मी ने तो अपना खाना खा लिया। चलो डालती हूँ मैं। अब्दुल्लाहद खेल रहा है फ्री फायर। अस्सलाम वालेकुम। भाई ये फ्री फायर का दीवाना है, इसको बस जब टाइम मिलता है ये इसी में लग जाता है। हाँ इसकी तो आईडी मुझे तो इस गेम की नहीं समझ, लेकिन बच्चा इसको तो हम लोगों ने खा लिया था। और चावल जो है ना वो इतने बच गए हैं, अब ये रख देते हैं। अब फ्रिज में नहीं रखती क्योंकि मौसम ना आज वैसे भी ठंडा मौसम है, तो ऐसे ही रहने देते हैं इसको यहीं पे। अच्छा हम लोग जब गए थे ना चौक पर, वो चुकंदर लेने गए थे ना, तो उसी टाइम ना पीछे से गली में बटा है गोश्त। वो हमारे मोहल्ले में एक घर है जहाँ पे उनके बहुत सारे जानवर हैं। वो दूध का मतलब कारोबार करते हैं, दूध बेचते हैं। और जानवर कोई छोटा जानवर ज़िबा किया है, बकरी नहीं मतलब गाय का बच्चा या भैंस का बच्चा,
तो उन्होंने ज़िबा किया और फिर वो गोश्त उन्होंने कच्चा गली में बांटा है। तो जब हम लोग वहाँ से आए थे ना चुकंदर का पता करके, तो अम्मी ने फिर मुझे बताया था कि गोश्त मिला है, मुझे मिला है। अम्मी कह रही है मैं वहाँ बैठी थी ना सहन में, तो बच्चा देने आया था तो मैंने ले लिया है, और बाकी भी सबको मतलब गली में पूरा उन्होंने बांटा है। तो वो वाला जो हमारा गोश्त है ना वो हमने रखा है और फिर कल पकाएंगे। मच्छर देखो। और ये हमारे वाला गोश्त है, ये जो साथ है वो कज़न का है, उसने भी रखवाया है। वो भी कह रही थी कि हम सुबह को पकाएंगे। ये दूसरी मेरी भाभी मतलब लगी कज़न की बीवी है, ये उन्होंने रखवाया है। तो इसमें आटा है, तो ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। बाकी एक सालन जो है ना वो वजाहत रख गया था उसके घर का, उसने कहा सुबह को उठाऊंगा। और ये है जी, देखें बैंगन का सालन है, ये आलू बैंगन है। तो ये भी कज़न ने दिया था, उसने कहा था कि चावल दे दो और सालन ले लो, तो वो भी मैंने फ्रिज में रख दिया। वो फिर सुबह देखेंगे नाश्ते में काम आ जाएगा। और अम्मी के लिए ना, वैसे तो मैंने कद्दू लिए थे, तो कद्दू मैं बनाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी अगर आपको ज़्यादा भूख लगी है तो मैं अभी आपको रोटी बना दूँ। मतलब कल वाला जो आपका सालन था ना, कल नहीं परसों बनाया था जो तोरी का सालन, कल बनाया था, कल बनाया था, तो मैंने कहा वो रखा हुआ है, तो अगर आप कहें तो मैं आपको गर्म कर दूँ। तो मैंने कहा कि जब वो सालन रखा हुआ तो मुझे वही वाला गर्म करके दो, तो ये वाले कद्दू रख दो, ये कल बनाना, मैं डबल थोड़ी खाऊंगी। तो फिर वो तोरी का सालन भी वो फीका ही बना हुआ था, फिर अम्मी ने वही खाना खा लिया। और कद्दू फिर मैंने रख दिया थे, वो मैं अम्मी को सुबह बना दूँगी। बाकी चुकंदर लेने गए थे वो तो नहीं मिला था, फिर मैं अम्मी के लिए सेब ले आई थी। इसमें सिर्फ अम्मी ने बस एक खाया, फिर एक तो बच गया है, वो फिर सुबह को देंगे अम्मी को। बाकी अल्लाह का शुक्र है आज अम्मी की तबीयत बेहतर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अम्मी को ड्रॉप्स डाल दिए हैं, बाहर फुल अंधेरा है। यहाँ बाहर जो हमारा बल्ब होता था ना यहाँ लगा हुआ, वो फ्यूज़ हो गया। अब्दुल्ला इनके घर में बैठा हुआ है। जी अम्मी, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, सुबह सुबह आज इतवार है तो हम लोग थोड़ा सा लेट उठे हैं। अब्दुल्ला हाथ को भेजा अभी, अम्मी के लिए मंगवाया है अंडे। अंडे जो है ना बॉयल करके उनको सिर्फ सफ़ेदी देनी है अम्मी को। ब्रेड खा खा के अम्मी कह रही है मैं तंग हो गई हूँ, तो ब्रेड नहीं खाऊंगी। ऐसे डेली तकरीबन ब्रेड ही होता है ना नाश्ते में। तो अब्दुल्ला हाथ करेगा मुझे रोटी खानी है, तो उसको बना के देती हूँ पराठा। चावल मैंने यहाँ पे रख दिए थे रात को, अंदर नहीं रखे फ्रिज में क्योंकि ठंडे हैं, मौसम ही ठंडा था रात को। अभी नाश्ता में सबसे पहले मैंने कहा तो रात की रोटी बनाऊँ, उसके बाद फिर बनाऊंगी चाय, और फिर अपने लिए तो चावल ही गर्म करूँगी। भूख लगी है जी। बस एक ही रोटी बनानी है। अम्मी सोई हुई है?
जी। आपके लिए ना कड़क कड़क पराठा बना लेता हूँ। शुक्र है जी अभी हेल्पर आजकल आ रही है तो घर की कुछ हालत देखने लायक हो गई है। सफाई कर गई है अभी और सहन भी उसने धोया है क्योंकि सहन में काफ़ी दिन से ना नहीं धोया था, पोछा नहीं लगा था तो बहुत ही मिट्टी मिट्टी हुआ पड़ा था। और ये उस दिन लगाया है पंखा क्योंकि उसने यहाँ किचन का फर्श धोया है। पंखे को अब करते हैं बंद। टैंकी फुल भर गई है जिसकी वजह से छत टपक रही है। अम्मी को मैंने ड्रॉप्स डाल दी हैं, वो अम्मी बाहर लेटी हुई हैं, सर्दी लगी हुई थी तो अम्मी थोड़ा सा धूप में थोड़ा सा छाँव में लेटी हुई हैं और नादिया लोग अपनी जो कालीन है वो धो रहे हैं और आपकी बहन यहाँ है। बाकी जी घर का काम जो है वो छत कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी। छत मुकम्मल हो गई है। जो छत की मतलब चार दीवारी थी वो बन गई है, प्लस्तर भी हो गई है और छत के ऊपर सारी पहले शॉपर डाला गया, फिर मिट्टी डाली गई है, फिर टस्सू का जो फर्श लगता है वो लगा कर तो उसके ऊपर वो जो मिसाला डाला जाता है वो भी डाल दिया है। तो छत जो है ना वो माशाल्लाह कंप्लीट हो गई है और दरवाज़ा भी लगा हुआ है सीढ़ियों पे। वायरिंग वो भी तकरीबन होने वाली है। बीच में रुक गई थी क्योंकि बीच में फिर वो जो आदमी है मतलब जहाँ से हम वायरिंग करवा रहे हैं वो इसके पापा के दोस्त हैं, हाथ के पापा के, तो वो दिन को अपनी ड्यूटी करते हैं, वो कहीं काम करते हैं। तो बीच बीच में जिस दिन उनको छुट्टी होती है तो वो आके हाथ के पापा के साथ करवाते हैं। हाथ के पापा को भी वायरिंग मतलब ये इलेक्ट्रिशियन का कोर्स, इलेक्ट्रिशियन का काम वो जानते हैं तो वो भी साथ में थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा वो कर लेते हैं। तो इस तरह से वायरिंग आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी करवाई है लेकिन वो हो गई है, तकरीबन हो गई है। और बाकी है कि कुछ और काम भी हो रहा है बट मैं चाहती हूँ कि आपको ना थोड़ा सा हम अब सरप्राइज़ दें इंशाल्लाह। अच्छा सा घर अब मैं चाहती हूँ कि जब वो घर बिल्कुल कंप्लीट हो जाए ना, बिल्कुल मुकम्मल हो जाए, तब मैं आपको दिखाऊं सरप्राइज़ और होम टूर दूँ इंशाल्लाह। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है उसमें क्योंकि अभी कुछ रहता है काम और अभी भी देखे नहीं मुकम्मल, पता नहीं हम मतलब लगवाए हुए तो है मिस्त्री मजदूर जो भी इलेक्ट्रिशियन जो भी काम करने वाले हैं लगाए हुए हैं, लेकिन अब देखते हैं कि मुकम्मल काम होता है कि नहीं होता। अगर फिर भी कुछ काम रह गया तो ये होम टूर की वीडियो थोड़ी सी लेट हो सकती है, लेकिन दुआ करती हूँ कि जल्दी जल्दी से हमारा घर मुकम्मल हो। और आपसे ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट है, मुझे जल्दी है कि मैं अपना होम टूर की वीडियो बनाऊँ इंशाल्लाह। और नेक्स्ट टाइम अभी अम्मी भी कह रही थी कि जब अब जाओगे ना मुझे भी ले चलना, मैंने भी देखना इंशाल्लाह अम्मी को भी लेके जाऊँगी इस दफ़ा। तो बस आप सब लोगों ने मेरी बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट करनी है, मेरी वीडियोस को फुल वॉच करना है। बस घर मेरा तकरीबन मुकम्मल होने वाला है, अब बस कुछ थोड़ा थोड़ा काम रह गया तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। हाँ जी अब्दुल्ला, माचिस चाहिए, वो देखो नज़र आती है तो किचन में बढ़िया। ये फिर माचिस अच्छा ठीक है, फिर माचिस लेकर आना अभी। अच्छा फिर बंदा भूल जाता है ना किसी को दें तो। अच्छा इंशाल्लाह घर मुकम्मल होने वाला है। बाकी जिन्होंने हमारे के पैसे देने हैं इस घर के, उनको भी मैंने कॉल भी की थी, मैसेज भी किए हैं, प्लीज़ दे दो, आपकी मेहरबानी होगी।
उन्होंने कहा था जी जी ठीक है, ईद के फ़ौरन बाद देते हैं, लेकिन अभी ईद को भी टाइम गुजर गया तो अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। चले, आप लोगों ने बस सपोर्ट करनी है मुझे, फुल सपोर्ट करनी है, मेरी वीडियोस पूरी देखनी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करनी है, और वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करना। बाकी अम्मी की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है आज, शुक्र है अल्लाह का। नाश्ता भी किया अम्मी ने, अंडे बॉईल करके अंडों की सफ़ेदी दी थी और दूध का 1 कप दिया है। बाकी कुछ फ्रूट वगैरह भी लेके रखे हुए हैं, वो फिर अम्मी को दूँगी। तो बस मैं चाहती हूँ जल्दी से मेरा घर मुकम्मल हो, जल्दी से मैं अम्मी को दिखाऊं कि अम्मी को ये एक इत्मीनान हो के नहीं अब मेरी बेटी का घर बन गया। अम्मी को बहुत घर की टेंशन होती थी। अभी तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह घर काफ़ी बन गया, लेकिन जब नहीं बना था ना तो अम्मी को बहुत टेंशन होती थी। तो बस अभी भी जब तक हम वहाँ पे शिफ्ट नहीं हो जाते ना तब तक फ़िक्र लगी ही रहेगी। तो हम लोग दुआ करें जल्दी वहाँ से शिफ्ट हो जाएं और अम्मी की ये फ़िक्र जो है ना ये ख़त्म हो कि हमारा घर कंप्लीट कब होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, और अल्लाह पाक सबको सेहत दे, जितने भी बीमार हैं दुनिया में कहीं पर भी, चाहे वो घरों में है, अस्पतालों में है, कहीं पर भी हैं। और अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सेहत दे, अल्लाह पाक मेरी अम्मी को भी सेहत दे, अल्लाह पाक सब के बच्चों को कामयाब करे, अल्लाह पाक मेरे बच्चे को भी कामयाब करे, अल्लाह पाक सब औलादों को औलाद दे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।